हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आज आपका हरियाणा नीट काउंसलिंग यानी स्टेट काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज हो चुका है। बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे, पेरेंट्स बहुत इंतजार कर रहे थे कि सर अदर स्टेट का आ चुका है, चल चुका है, सब कुछ हो चुका है, हमारा कब आएगा। तो आ चुका है। आज डिस्कस करने वाले इन डिटेल, राइट। और फी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, वो मैं डिस्कस करूंगा। सब कुछ जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए फॉर द काउंसलिंग पर्पज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके स्टेट टॉपर से लेके सब कुछ, ये सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट शेड्यूल देख लेंगे, पूरा फी स्ट्रक्चर देख लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस का गाइज। और आपके स्टेट में एक बहुत बेस्ट सा सेमी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जो एडेड कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसकी भी मैं बात करूंगा, उसके फी स्ट्रक्चर की बात करूंगा। लेट्स सी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं, पेरेंट्स नए हैं, सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि दैट इज रियली वेरी वेरी अमेजिंग यूकन फिजिक्स प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ यू, जो आपको बेस्ट जानकारी देंगे, आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बिफोर टॉकिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड द कट ऑफ एज वेल, राइट बच्चों, हम यहाँ पे बात करने वाले सबसे पहले आपके स्टेट टॉपर्स की, क्योंकि बहुत जरूरी होता है हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स के लिए। दैट इज द ट्रू मोटिवेशन। यानी स्टेट टॉपर की अगर मैं बात करूंगा, मतलब नीट 2025, जो कि मैं हर स्टेट में डिस्कशन कर ही रहा हूं। ठीक है, ये बहुत जरूरी पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पहले बच्चे की बात करें तो अर्श, ठीक है भाई, अर्श गांधी, जिसकी जो ऑल इंडिया रैंक है ना भाई, यानी AIR जो है वो 11 है, तो बेस्ट रैंक है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। और अगर हम बात करें दूसरे बच्चे की, तो दूसरा बच्चा है हमारे पास कविश, और कविश की जो ऑल इंडिया रैंक है ना, AIR जो है वो है 35। तो ये बेस्ट रैंकर बच्चे आपके स्टेट में। एंड दिस इज द ग्रेट थिंग कि हरियाणा से 2 बच्चे आपको देखने को मिले टॉप लिस्ट में, नीट 2025, जो कि एक टफेस्ट पेपर माना गया। ठीक है, माना क्या गया, ऑब्वियसली था। सो नाउ बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द फी स्ट्रक्चर, सबसे पहले नीट काउंसलिंग की डेट आपको बता देता हूं, कब से कब क्या क्या होगा, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे गाइस। बढ़िया से ध्यान से नोटिस कर लेना, और उसके बाद फी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए वेट करते रहना। और तो भी जल्दी जल्दी से मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीट काउंसलिंग शेड्यूल की बात कर रहे हैं बच्चों फॉर फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं, है ना, फर्स्ट राउंड का जो नीट शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। उन्होंने बोला भाई जो आपका रजिस्ट्रेशन है प्लस जो आपकी चॉइस फिलिंग है, राइट, एंड प्लस जो आपका चॉइस लॉकिंग प्रोसेस होएगा, वो कब से कब तक होगा। मतलब रजिस्ट्रेशन डेट ओपन हो चुकी है, चॉइस फिलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, चॉइस लॉकिंग एंड डेट क्या है वो सब कुछ, राइट। तो उन्होंने बोला भाई 8 अगस्त से स्टार्ट हो गया, लेट आया होगा भाई, ठीक है, अभी देखा मॉर्निंग में, टू 12 ऑफ अगस्त, है ना, और ये 11:59 PM लास्ट, यहां तक फिलहाल। चूंकि मैक्सिमम MCC ने सबकी डेट तो ऑलरेडी चेंज कर दी है, अगर ये चेंज नहीं होगी तो दिस इज द फाइनल डेट, राइट। ये फिलहाल हमारी फाइनल डेट है 8 अगस्त से 12 अगस्त। तो लग जाओ मिशन पे बच्चों, आज से ये लग जाओ, और बिफोर योर एंडिंग डेट आपको सब कुछ कंप्लीट कर लेना, जिससे बाद में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कीप इन माइंड 8 अगस्त टू 12 अगस्त आपको जाना है, आपकी रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉक करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, यानी सेकंड पॉइंट क्या है सर? सेकंड पॉइंट है आपका जो प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट होगा, रिजल्ट की बात कर रहा है, 14 अगस्त को आपको मिल जाएगा, यानी प्रोविजनल एलोकेशन, ठीक है, ऑफ सीट। तो ये बच्चों आपका आएगा 14 अगस्त को, आपको पता चल जाएगा कौन सी सीट आपको मिली या नहीं मिली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है रिजल्ट के बाद, ऑब्वियसली जिस बच्चे को सीट मिल जाती है तो उसको अपनी एडमिशन फी सबमिट करनी है, कॉलेज जाके ज्वाइन करना है। तो व्हाट इज द प्रोसेस, समथिंग डिफरेंट, वो आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए सर। सो दैट इज द ऑनलाइन ट्यूशन फी डिपॉजिट करनी है भाई। उन्होंने क्लियरली बोला है ऑनलाइन ट्यूशन जो फी होगी, केवल ट्यूशन फी जो होती है, और कितनी होती है मैं बताऊंगा, है ना, इसके लिए रुके रहना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ट्यूशन फी कितनी लगने वाली है आपकी? ट्यूशन फी आपने ऑनलाइन ट्यूशन फी डिपॉजिट करनी है, यू हैव टू डिपॉजिट, है ना। कहां पे करनी है? ऑनलाइन ही करनी है ना, उनके जो एडमिशन पोर्टल है वहां पे करनी है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये कब से कब तक होगी? 14 टू 19 अगस्त, 14 टू 19 अगस्त तक का ये फी डिपोजिशन का टाइम पीरियड बच्चों आपको दिया गया है। एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका,
ठीक है। ट्यूशन फी कितनी होगी सब बताऊंगा, टेंशन नहीं है, पहले सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन सभी बच्चों का जिनको सीट अलॉट हो गई है ऑब्वियसली, सो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। और वो वेरिफिकेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 अगस्त से बच्चों आपको दिया गया है, दैट इज योर 22 अगस्त तक का ये डेट आपको दी गई है कि जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी, दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द डेट एंड यू हैव टू फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बट उनका क्या, जिनको सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिली होगी, आपने बस वेट करना है फॉर योर नेक्स्ट राउंड एंड देन अगेन एंड दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। जिसको मिलती जाएगी उसका प्रोसेस चलता जाएगा, अदरवाइज बच्चा अपने नेक्स्ट राउंड में एंटर करता जाएगा, ठीक है। ओके सर, आफ्टर दैट जैसे ये सारा काम हो चुका होगा तो बच्चों यहां से फिर नेक्स्ट है आपका प्रोविजनल लेटर, जो आप डाउनलोड करोगे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और जो सीट आपने कंफर्म करी है आफ्टर सबमिशन योर फी एंड ऑल, तो उसका प्रोविजनल लेटर आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, जिसकी जरूरत होती है जब आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, दैट इज द प्रूफ। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये कब डाउनलोड होगा वेबसाइट से, सारा काम वेबसाइट से हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। सो बच्चों ये 20 अगस्त से 23 अगस्त तक का इसमें कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब आप बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ योर अलॉटेड कॉलेज। तो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है भाई, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं बच्चों। तो अगर हम बात करें लास्ट डेट की, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, अगर मैं कॉलेज ज्वाइनिंग की लास्ट डेट की बात करूंगा बच्चों, तो यहां पे उन्होंने 23 अगस्त लास्ट दिया है, 23 अगस्त लास्ट दिया है एंड दैट इज 4 PM तक, ऑब्वियसली जो भी वर्किंग टाइम होता है वहां तक। अभी तक का ये कंप्लीट शेड्यूल है, मतलब अभी तक आप अपने रजिस्ट्रेशन करके अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज द टाइम पीरियड एंड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आपके पास है। कूल है, सुपर कूल है सर, बिल्कुल बिल्कुल हर बच्चे को पता होना चाहिए। अब बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पार्ट, एक अच्छा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, लेकिन उसकी फी क्या है वो बहुत मैटर करता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉन्ड पॉलिसी, बहुत तकड़ी वाली बॉन्ड पॉलिसी है जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। तो बॉन्ड अमाउंट जो है ना भाई 30 लाख का है, 30 लाख का बॉन्ड अमाउंट है यहाँ पे, जो सर्विस बॉन्ड एंड ऑल होता है, राइट। और उसमें से जो ट्यूशन फी, जैसे आपने 4 साल 5 साल पूरे किए, जो भी ट्यूशन फी आपकी गई होगी, उस टोटल जो एनुअल फी रही होगी, है ना, उसको डिटेक्ट करके जो बचेगा वो 25,77,090 रुपीज की बॉन्ड अमाउंट है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल को थोड़ा रिबेट है, ये सब कुछ डिस्कशन करूंगा, इसलिए जो नए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे बच्चों फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फर्दर आगे काउंसलिंग चलते चलते बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहना जरूरी है। तो जल्दी से फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट की इसमें बात नहीं करूंगा। अगर आपको चाहिएगा अलग से कमेंट करके आप बता सकते हैं, फिर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, राइट। चलो बच्चों, सो इंतजार हुआ खत्म और अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। होप सो आपको कंफर्म हो गया होगा सारी एक्यूरेट डेट क्या है आपके नीट काउंसलिंग के लिए हरियाणा में। तो बच्चों यहाँ पे आप जल्दी से पहले GMC फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फी स्ट्रक्चर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो मैं इंतजार कर रहा था, अदरवाइज फी स्ट्रक्चर वाली वीडियो में पहले रिलीज करता, बट मैं इंतजार कर रहा था कि यार आपका शेड्यूल आ जाए तो बेटर रहेगा, एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। तो भाई MBBS के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम पहले MBBS की बात कर रहे हैं, मैं BDS का भी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, तो देखो यहां पे जो उन्होंने फी बोली है ना भाई, अगर मैं बच्चों टोटल आपकी फी की बात करूं, है ना, फर्स्ट ईयर में कितनी फी आपकी जाएगी, सेकंड ईयर इस तरीके से इन्होंने दी है, पूरे 5 साल के दे दिए। तो अगर मैं एनुअल फी की बात करूं, उन्होंने बोला फर्स्ट ईयर में जो फी आपको पे करनी होगी ना, फर्स्ट ईयर में दैट इज 80K, दैट इज द फी यू हैव टू पे इन द वेरी फर्स्ट ईयर, जब आपका एडमिशन होगा, ठीक है। एंड ओके, ये आपकी फी रहने वाली है 80K इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये एनुअल होती है, ये तो आपको पता ही है। और सेकेंड ईयर में जो फी यू हैव टू पे गाइज, एंड दैट इज 86,141, ठीक है, 86,141, this is the amount you have to pay. And in third year, right, in third year, so this is 92,896, this is the amount.
कूल है। तो बहुत ध्यान से देख लेना भाई, बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स के लिए जब वो पे करते हैं फी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। 4th ईयर की बच्चों बात करें, दैट इज द 4th ईयर एंड 1,327, ठीक है, 327 इज द अमाउंट। देख लो ये बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है ना, और लास्ट में जाके कम हो जाता है, यानी लास्ट ईयर में। तो 5th ईयर की अगर बात करें बच्चों, 5th ईयर ओनली यू हैव टू पे 63,546। दिस इज, अगर मैं टोटल ऐड कर लूं इसको, तो ये टोटल जो फी आपको यहां देखने को मिल रही है 422,910, इतना टोटल आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहा है, और ये केवल आपकी ट्यूशन फी है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, है ना। जो एडिशनल चार्जेस होते हैं एंड ऑल, वो सब कुछ डिफरेंट होते हैं, हॉस्टल एंड ऑल सब कुछ अलग होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। तो दिस इज द फी। अब ये तो रही आपकी जीएमसी की, और इसी के साथ बच्चों मैं आपको यहां पे बता दूं, फॉर जो आपका सेमी गवर्नमेंट, मैं कह सकता हूं सेमी गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है आपका, एंड जिसको आप MAMC के नाम से जानते हैं, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो अग्रवा में है ना, ये आपको पता है ना, बेस्ट कॉलेज है नो डाउट। बट इसकी फी देख लो आप, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर 1.8 लाख यू हैव टू पे। और जो 5th ईयर है, ये कब से कब तक है, ये 1st to 4th ईयर तक है। इतनी फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है, 1.8 लाख, समझ गए। और अगर 5th ईयर की बात करें बच्चों, 5th ईयर में ओनली यू हैव टू पे 90K, यानी टोटल अमाउंट की अगर बात करें 5 साल में 810000, ठीक है, तो 8,10,000 ईयर टू पे, तो 50% लगभग आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको गवर्नमेंट में मिल रहा है। अदरवाइज ये भी मेरे ख्याल से यार, अगर किसी बच्चों को मिल जाता है जिसकी बेटर रैंक नहीं है, ये मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है। प्राइवेट की अगर बात करें, सेमी गवर्नमेंट है तो बहुत बेस्ट है, इतनी ज्यादा फी अगर अदर कॉलेजेस की आप बात करेंगे उसके कंपैरेटिवली। ओके, तो दिस इज द एमबीबीएस गवर्नमेंट फी स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सर्विस बॉन्ड को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। किस पे ध्यान रखना है, आपका जो सर्विस बॉन्ड है उसको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्लियरली बोला, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विद द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन दिस प्रोसेस एंड सर्विस इंसेंटिव बॉन्ड टू फॉर द एमबीबीएस ग्रेजुएट टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस डिग्री। तो उन्होंने बोला कि दिस इज द बॉन्ड विच इज 30 लाख माइनस टोटल एनुअल फी एज पर द टेबल ए, जो भी उन्होंने दिया है, विद द कंसेशन ऑफ 10% ऑन बॉन्ड अमाउंट फॉर फीमेल कैंडिडेट को 10% का इसमें कंसेशन हो, सब कुछ मैं बता रहा हूं। तो व्हाट इज द अमाउंट, तो अगर मैं जीएमसी की बात करूं, जीएमसी में जो बच्चा पढ़ रहा होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो स्टेट का है या फिर बाहर से आया, मतलब ऑब्वियसली स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आया, एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आया है, तो इसमें बॉन्ड पॉलिसी फॉर मेल कैंडिडेट, अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा ना, तो उनको 25,77,090 यू हैव टू पे दिस अमाउंट अगर आप कंप्लीट करके एमबीबीएस वहां की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे सर्विस नहीं करते हो। ये बॉन्ड पॉलिसी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कर रहे हो 1-2 साल की जो भी अभी कर रहे हो, तो वो वहां पे सैलरी भी मिलती है, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो क्यों पे करना फिर। अगर नहीं कर रहे, आप जाना चाह रहे हो, कहीं और जाना चाह रहे हो, तो ये पे करोगे तभी आपको जाने को मिलेगा, ठीक है। ये इसका मतलब है। और अगर फीमेल की बात करेंगे ना भाई, फीमेल के लिए 10% डिस्काउंट है, तो 23 लाख है, 19,381 इतना यू हैव टू पे। और अगर मैं अग्रवा यानी एमएएमसी की बात करूं, एमएएमसी यानी महाराजा अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बच्चों बात करूं, उसकी बॉन्ड की बात करूंगा, तो 2190 उसमें भी देखो बॉन्ड देना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे 1971 है ना, इतना यू हैव टू पे। तो देख लो, दिस इज द योर बॉन्ड, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द बॉन्ड charges in हरियाणा। तो स्ट्रॉन्ग चार्जेस है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, तो बहुत केयरफुली आपने रहना है। और मेरे ख्याल से तो एमबीबीएस करने के बाद बच्चे को एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, तो आपको कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अदरवाइज सबकी अपनी कंडीशन होती है, इफ यू आर विलिंग टू गो योर हायर स्टडीज एंड ऑल, या फिर आपको कहीं और कुछ भी करना है, तो आपके पास फाइनेंशियल अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली आप पे करो और जाओ, फ्री हो जाओ, राइट, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एक्चुअली। बट अगर बच्चा को लग रहा है कि नहीं मेरे को कर लेना है, मेरे को जो सर्विस होगी 1-2 साल की मैं कर लूंगा, उससे मेरे को बेनिफिट ही है, मेरे को एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्सपर्टीज मिलेगी, एज ए डॉक्टर मैं काम भी कर रहा हूँ और कर रही होंगी, और मेरे को सैलरी भी तो मिल रही है गवर्नमेंट से, तो बहुत अच्छी बात है, राइट।
चलो, तो ये हो गया आपका सर्विस बॉन्ड एंड दिस इज अबाउट द जीएमसी गाइज। और मैंने प्राइवेट यानी जो प्राइवेट मतलब सेमी गवर्नमेंट वाला वो भी बता दिया आपको और ये भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों दो और चीजें, ठीक है, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ईएसआईसी वाला जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो फरीदाबाद में, उसकी फी बता देता हूं और फिर बीडीएस का भी चलो बता ही देता हूं आपको, है ना, क्यों ही छोड़ना उसको भी, राइट। ओके बच्चों, सो देयर वी गो। और अब बात कर लेते हैं आपके ईएसआई जीएमसी के लिए, यानी ईएसआईसी जो जीएमसी होते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, एमबीबीएस के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे फॉर एमबीबीएस, ठीक है। ओके, सो उन्होंने बोला कि भाई जो कॉलेज की ट्यूशन फी होगी टीएफ वो होगी 1 लाख। ये लगभग जितने भी इंडिया में ये वाले कॉलेज है ना, ईएसआईसी वाले कॉलेज है, लगभग उनकी एनुअल जो फी है ना वो 1 लाख की है लगभग, ठीक है। कुछ की है जो उससे ज्यादा होगी, तो दिस इज पर ईयर, कूल है। बस ये आपने याद रखना, दिस इज द ट्यूशन फी गाइस, नॉट द एडिशनल चार्जेस इंक्लूडेड हियर, सो इट्स ओनली अ ट्यूशन फी, कीप इन माइंड, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों बीडीएस की, है ना, गवर्नमेंट बीडीएस की अगर बात कर ली जाए इन हरियाणा। सो व्हाट इज द ट्यूशन फी एंड व्हाट इज द ओवरऑल एक्सपेंसेस जो इन्होंने दे रखे हैं। उसमें मैंने एमबीबीएस वाले में ना इंडिविजुअल एक्सपेंसेस आपको नहीं बताया, उसमें डायरेक्ट मैंने फी बता दी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे बच्चों ट्यूशन फी की अगर बात करूं, इन्होंने बोला है कि ट्यूशन फी 37,500 रहेगी केवल, ठीक है। दिस इज द फी, है ना, ये रहेगी आपकी 37,500। और एडमिशन जो फी जाएगी, एडमिशन फी आपकी जाएगी 2500 ओनली। एंड नेक्स्ट फी इन्होंने बोली है भाई स्टूडेंट फी जो रहेगी दैट इज योर 2500 रहेगी स्टूडेंट फी। और जो मेडिकल फंड होता है, मेडिकल फंड वो रहेगा आपके पास 1250 का। और सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हर जगह होता है, दैट इज योर 2500, बट ये रिफंडेबल होता है, ये रिफंडेबल होगा, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, लास्ट में। और नेक्स्ट फी, बहुत सारी फी है यार, मैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो छोटी छोटी बहुत सारी फी है, बहुत सारी। तो टोटल फी यू हैव टू पे, मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टोटल फी यू हैव टू पे दैट इज 52,090, क्योंकि छोटी छोटी फी है सारी, 600 600 150 500 समथिंग लाइक दैट। तो जो मेजर फी है मैंने लिख दिया, छोटे छोटे फी है, तो सब कुछ ऐड करके इन सारी फीस को इतना यू हैव टू पे, है ना। दिस इज द ट्यूशन फी फॉर जो इंडियन स्टूडेंट है बीडीएस के लिए, गवर्नमेंट अगर उनको मिलता है। यहाँ पे एनआरआई के लिए भी दिया गया है, नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस होते हैं भाई वो भी एडमिशन लेते हैं ऑब्वियसली, उनके लिए जो फी स्ट्रक्चर दिया गया है वो दिया है 10K, है ना, $10,000, ठीक है, 10,000 यहाँ पे $, पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन ले रहे होंगे उस समय इतना पे करना पड़ेगा एनआरआई बच्चे को, ठीक है। लेकिन $5K आपको यहाँ पे करने होंगे पर ईयर, जो आपकी फी होगी। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन $10K आपको पे करने होंगे, और उसके बाद जब एवरी ईयर आपको $5K आपको पे करने होंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए, वहां पे उन्होंने दे रखा है, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू हरियाणा नीट काउंसलिंग स्टेट जो स्टार्ट हो चुकी है 8 अगस्त तक, जो 12 अगस्त तक चलेगी। सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो बता दिया है। फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, जो बच्चे नए हैं, पेरेंट्स नए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि दिस इज रियली अमेजिंग। यू कैन फिजिक्स आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर जर्नी गाइस, ठीक है। और कमेंट करके बता देना आपकी रैंक क्या है एंड ऑल, आपको हम गाइड कर सकते हैं, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखना है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग और इंडिया में आपको कौन सा बेस्ट कोर्स मिल सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर, कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी वो चीज आपको मिल सकती है। नॉलेज ही नहीं होगी, अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो फिर हम अप्लाई भी नहीं कर सकते, हमें वो चीज मिलेगी भी नहीं, राइट। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, कॉमेंट करना है, बताना है, ओके। बाकी अपना ख्याल रखिए और जल्दी से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करें, ओके। ऑल द बेस्ट।